नमस्कार। रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोटरों ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और मित्रों, आज ऐसी रिकॉर्ड तोड़ वोटों की बारिश हुई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैरान हैं। अभी चूँकि चुनाव आयोग के अनुसार अभी चूँकि टाइम हो चुका है 6:30 बजे के बाद हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ज़्यादातर जो मिल्कीपुर के वोटर्स हैं, खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं, अभी हमारे साथ हैं। दिल खोल करके मित्रों आज जो है हर एक व्यक्ति ने वोट किया है। लोग अपने अपने घरों से निकले हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ वोटिंग किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ मुद्दे रहे हैं और कौन सी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आखिरकार मिल्कीपुर, जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी, मिल्कीपुर का अगला किंग कौन बनने जा रहा है, आइए बातचीत करते हैं। जी भैया नमस्कार। राकेश कुमार। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। थोड़ा बिरादरी बता देंगे तो। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी हैं। तो आज आपने वोटिंग करी? बिल्कुल। कैसा माहौल था आपके पोलिंग बूथ पे? बहुत बढ़िया था। बहुत आपके पोलिंग बूथ पे कितना वोट था और कितने में से कितना वोट पड़ा है? लगभग जितना वोट था सब वोट पड़ चुका है। अच्छा जी। कितने परसेंट? लगभग 65-70%? हाँ, 65 से 70%। ठीक है। वोटिंग का रुझान क्या था? किस पक्ष में आप लोगों ने मतदान किया? मुद्दे क्या थे? मुद्दे को ने हम तो सीधा भाजपा को वोट दिए हैं भाई। सीधा हाँ, वो कमल पे लगा के आए हैं। भाजपा को क्यों दिए? वोट देते समय क्या क्या मन में था आपके? मन में यही था कि हम रोड पे ड्राइवर आदमी हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है रोड पे हमको। मतलब सुरक्षा व्यवस्था आपके मन में था? हाँ, इसीलिए हमने कमल को वोट दिया। वोटिंग से पहले अयोध्या के सांसद फफक कर दहाड़े मार करके मीडिया के सामने रोते हैं। उनके रोने का कितना असर पड़ा मिल्कीपुर चुनाव पे? उनके रोने का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनको देख चुके हैं। हाँ, कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हाँ, अच्छा। उनका सिर्फ झूठा जो काम है कि जो झूठ बोल के काम कराते हैं। जल्दी से बता दीजिए, मिल्कीपुर उपचुनाव कौन जीतने जा रहा है? भाजपा जीतने जा रही है। चंद्रभानु पासवान जी। खुल करके हाँ, खुल के पूरा दावा है। चलिए, कुछ और लोग हैं मिल्कीपुर के जो युवा मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? पुरुषोत्तम तिवारी। तिवारी जी। तो आज जो है वोटिंग का कैसा रहा परसेंटेज आपके बूथ पे? हमारे गांव में तो 74% वोट पड़ा। 74% उपचुनाव में भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ वोटों की बारिश हुई है। और लगभग मान के लिए 45 से 50% भाजपा को वोट मिला। वोटरों का रुझान क्या रहा है आज? 45 से 50%। 45 से 50% भाजपा को पड़ा। तो एक तरफा बम्पर जीत। बम्पर जीत। कौन मार रहा है मिल्कीपुर का मैदान? चंद्रभानु पासवान। वोट देते समय आपके मन में मुद्दे क्या क्या थे? मुद्दे विकास है, रोड है, पानी बढ़िया मिला, बिजली लाइट बढ़िया मिल रही है, किसानों का टिबुल वाला बिल माफ हो गया है, तो इससे जो है सब खुश हैं। 2000 रुपया आ रही है। अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद का इमोशनल ड्रामा, रोने का कितना असर रहा पब्लिक? वो तो नाटकबाजी है। नाटकबाजी है। अभी भदरसम कांड हुआ, उसमें कहीं नहीं रोए। ये आप देखिए, मतलब ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। ये चुनाव है इसलिए इसमें नाटकबाजी कर दिए। और 2 गैंग रेप हुआ, ये भदरसा वाला देख लीजिए, उसमें नहीं नाटकबाजी की, नहीं हुई रोने की। ये तो नाटकबाजी है। क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी कितने वोटों से जीत सकती है? अब ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100% बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। जीत का अंतर कितना बड़ा हो सकता है? अब 50 लाख लगभग 1 लाख वोटों से दावा कर रहे हैं मिल्कीपुर के वोटर। आइए कुछ और युवा मतदाता हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र कुमार, ग्राम सभा हरिरामपुर, ग्राम भटौली। आपके पोलिंग बूथ पर कितने % मतदान हुआ है? हमारे पोलिंग बूथ पर भाजपा कम से कम 75% वोट भाजपा का पड़ा हुआ है। 75% अकेले भाजपा को बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सत्य है। विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि फर्जी वोटिंग बेईमानी हुई है। वो तो फर्जी अफवाह फैलाते रहते हैं। बट जो कि लीगल वहाँ प्रशासनिक अधिकारी लोग वहाँ बैठे हुए थे। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, निष्पक्षता के साथ वोट पड़ा है आपके यहाँ पे? चुनाव प्रशासन के माध्यम से एकदम निष्पक्ष पड़ा हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव कौन जीत रहा है? मिल्कीपुर चुनाव जो है चंद्रभानु पासवान जीत रहे हैं, एकदम 100% है। कितने वोटों से, कितनी बड़ी मार्जिन के साथ? मान के लिए 50 अबव 50,000 से 1 लाख तक की मार्जिन होगी। देखिएगा, पोलिंग बूथ से वोट डाल करके युवा निकले हैं और अभी शाम को 6:30 का वक्त हो रहा है मित्रों।
हम ये खटाखट एग्जिट पोल आपके लिए और आपके बीच लेकर हाजिर हैं। हमारी ग्राम सभा इधर है, बसवार खुर्द है, बसवार कला है, वहाँ भी जो है भाजपा की ही जो है पूरा बूथ बहुत बढ़िया है, चला है। ठीक है, क्या लगता है पूरा मिल्कीपुर भाजपा में हो गया है? भाजपा में हो गया पूरा, जो है भाजपा में हो गया है, बिल्कुल इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग तीन बूथ पे जा चुके हैं, 3 बूथ हमारे। 3 मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग करी। हम मुद्दों फर्स्ट मुद्दा मेरा यह था 370 धारा हटा, जो है कश्मीर का जो है, जो कि हम फौजी आदमी हैं, वहाँ पे लोग मुसलमानों से साले पत्थर खाते थे हम जो है, और आज जो है ये भाजपा करना होते तो 370 धारा कोई नहीं हटा पाता था। सुरक्षा व्यवस्था। जी बिल्कुल। दूसरा मुद्दा क्या रहा? दूसरा मुद्दा अयोध्या का, जो कि कहीं भी जाओ जो है तो वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी अपना नाम पहचान करने की जरूरत है, अयोध्या नाम बता दो तुरंत। मतलब अयोध्या का विकास, राम मंदिर का बनना दूसरा आपके मन में मुद्दा था। ये 2 मुद्दे बहुत जो है। तीसरा कोई स्थानीय मुद्दा रहा? तीसरा स्थानीय मुद्दा ये है कि जो कि बिजली का है, जो कि पहले जो है खेत में जाओ तुरंत लाइट कट जाती थी, फिर आना पड़ता था। आज जो है 24 घंटा बिजली प्रोवाइड करा रही, जो है भाजपा सरकार में प्रोवाइड करवा रही। बिल्कुल, गांव में 18 से 24 घंटे की बिजली। जी। ये तीनों मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग करी है। चलिए, कुछ और युवा हमारे साथ हैं। भैया जी, क्या नाम है? मोहित मिश्रा भाई साहब। मोहित मिश्रा, आज आपके पोलिंग पर कितना % मतदान हुआ है? हमारे यहाँ लगभग 70% मतदान हुआ है। पोलिंग बूथ का नाम भी बता दीजिए। परसपुर 17। परसपुर 17। 359 360 बूथ संख्या थी। क्या कुछ रुझान मतदाताओं का देखने को मिला है? मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह था और हमें लगता है कि शायद प्रधानी के चुनाव में 70% वोटिंग नहीं होती है, जिस हिसाब से विधानसभा के चुनाव में वोटिंग हुई है। लेकिन विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है फर्जी वोटिंग, प्रशासन का दबाव, धांधली का। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है घाटमपुर में, उसमें देख सकते हैं कि अजीत प्रसाद किस प्रसाद से गुंडाई कर रहे हैं, किस प्रकार से गुंडाई कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि 5 मिनट में हम आपको देख लेंगे। तो बिना विधायक बने वो गुंडाई कर रहे हैं, और विधायक अगर बन जाते खुदा न खास्ता, उससे विधायक बनेंगे नहीं, क्योंकि उनके कुंडली में बना ही नहीं, राजयोग का तो कुंडली है ही नहीं उनके, तो वो विधायक बन नहीं पाएंगे। तो वो गुंडाई कर रहे हैं, तो और कई मामले आ चुके हैं, अभी जस्ट इसके पहले भी आ चुका था मामला जमीन का विवाद लेके। तो वो हमेशा विवादों में घिरे रहे, और विवाद करना उनको क्या है कि आज उनको उनके पिताजी को आज हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो तब ये जानते हैं कि उपचुनाव है, ठीकरा प्रशासन पे फोड़ेंगे, जो कि सरासर गलत है। अवधेश प्रसाद का वोटिंग से पहले फूट के रोने का मिल्कीपुर उपचुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जनता यहाँ की बहुत समझदार है। ये मिल्कीपुर की जनता है, यहाँ पे ये स्वर्गीय मिस्सेन यादव और स्वर्गीय बृजभूषण त्रिपाठी की सिचु ही धरती है। यहाँ के लोग, मिस्सेन यादव 2004 में जब सांसद बने थे, आनंद सेन उस समय विधायक इस्तीफा देके फिर से उपचुनाव लड़ी थी। मिल्कीपुर की जनता एक घर में सांसद और विधायक की नहीं जाने दी थी, और आज भी वही काम की मिल्कीपुर की जनता कि वो विकास के पक्ष में काम अपने मजबूत इरादे के साथ खड़ी थी, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग। चलिए, हमारे एग्जिट पोल में आप किसको जिता रहे हैं और कितने अंतर से? भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुमान है, कम से कम 50 से 60 हज़ार प्लस वोटों से चुनाव जीतेगी। चलिए, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। आइए, कुछ और लोग खड़े हैं। भैया, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव नाम है मेरा, ग्राम सभा हरिरामपुर। आप वोटिंग से अभी निकल करके आए हैं, वोटिंग समापन हो चुका है, क्या कैसा माहौल रहा दिन भर? क्या गहमा गहमी रही आज? सब योगीमय था भैया, एकदम योगीमय हो गया। फिर अखिलेश जी की रैली हुई थी, लोग दावा कर रहे हैं माहौल बदल गया था। जैसे असल में लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि वो भी समझ रहे हैं कि 2 साल में कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। ठीक है। और उसके बाद में अगर विकास करवाना है और विकास के रास्ते पे चलना है, तो योगी जैसी सरकार कोई है नहीं। 6 महीने के बाद 8 तारीख को आप लोगों को अपना नया विधायक मिलने जा रहा है, तो क्या लगता है जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है? चंद्रभान पासवान जी हमारे यहाँ लाखों वोटों से जीते। लाखों वोटों से? वो तो शुरू से ही, जैसे जब टिकट मिला था तभी से ही क्लियर हो गया था। जैसे हमारे यहाँ भी 3-4 बूथ पे मैं जा करके भी देखा अभी दिन में, तो वहाँ जहाँ भी है इतना वोट प्रधानी के चुनाव में नहीं पड़ता। भाई, मिल्कीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटों की बारिश हुई है हर एक बूथ पे। इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने का मतलब क्या है? इसका जनता क्या परिवर्तन का संकेत दे रही है? जैसे जनता वो जो पुरानी गलतियां हो गई थी, गालियां सुन लिया था सांसदी वाले चुनाव में, वो गालियां अब जनता सुनना। क्या लगता है कि अयोध्या के जो कथित राजा हैं, नकली राजा अवधेश प्रसाद, जैसे आप पत्रकार महोदय, आप उनको राजा मत कहिए। जैसे राजा कहना एक प्रकार से जो है अपमानजनक है। भगवान श्री क्या लगता है कि अयोध्या के अपमान का बदला मिल्कीपुर के लोगों ने ले लिया है? से लाखों वोटों से जीता करके जो है कि बदला ले लिया। क्या लगता है भगवान राम के अपमान का बदला अखिलेश और अवधेश से ले लिया है? बिल्कुल ले लिया है, बिल्कुल ले लिया।
जब आप वोट डालने गए तो मन में क्या क्या मुद्दे लेकर के गए? मुद्दे यही कि जो है कि पहली बात तो जैसे हम गांव से बाहर कमाने जाते हैं भैया, तो वहाँ लोग पूछते हैं भैया कहाँ से हैं आप? हाँ तो बताते हैं भैया अयोध्या से आए हैं। हाँ तो भी बीच में जब मैं बाहर गया था तो वहाँ लोग, अरे यार अयोध्या तुम लोग कैसे हो, जो है कि राम मंदिर सरकार ने बनवाया, उसके बाद में आप लोग उसी को जो है वोटिंग नहीं की। मतलब हम लोग किए थे, अयोध्या की गरिमा और सम्मान को जो ठेस पहुंची थी उससे आप लोग आहत थे। तो क्या लगता है अयोध्या के अपमान का बदला मिल्कीपुर के लोगों ने ले लिया है, सूत समेत ले लिया है? समेत ले लिया। दूसरा मुद्दा क्या था आपके मन में? दूसरा मुद्दा यही था कि जैसे अब हमारे यहाँ पहले क्या होता था, पता चला भैया खेत सींचे गए, बिजली खेत में पहुँचत खत्म चली गए। लेकिन अब जो है 24 घंटा बिजली हमारे यहाँ। बिजली और विकास एक बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा है। दोनों प्रत्याशियों का जब आपने तुलनात्मक अध्ययन किया तो कौन बेहतर आपको नजर आया? जैसे बेहतर भैया चंद्रभानु पासवान मुझे ज्यादा। चंद्रभानु पासवान जी। चलिए अभी आ जाइएगा भैया आप भी। तो हम एक सामूहिक, तो अभी हम आपको एक सामूहिक एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में खड़े हैं और आज मिल्कीपुर वासियों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करी है मिल्कीपुर उपचुनाव में। हमारा जो आंकड़ा है, भी एग्जैक्ट आंकड़े तो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन 65 से 70% रहने का अनुमान है। और जो यादवों के गढ़ थे आज वो भी ध्वस्त हो गए हैं पूरी तरीके से। देखिए अब जैसे क्या होता है कि यादव सपा का बिकाऊ वोटर नहीं है। हाँ, सेंध परिवार में भी सेंध लग गई है। बिल्कुल देखिए मैं ये बता दूं कि कोई किसी का बिकाऊ नहीं है। सब जात, ना जात की बात है ना मजहब की बात है, सब विकास के नाम पे वोटिंग किए हैं। योगी जी ने एक बड़ा नारा दिया था, ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है जातिवाद बनाम, जातिवाद परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद और विकासवाद का चुनाव। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ठीक है मतलब फौजी हैं जो कश्मीर में पोस्टेड है, वो चाहे जात का यादव हो, चाहे जात का ब्राह्मण हो, चाहे फौजी बताया। ठीक है, मैं खुद कश्मीर टहल के आया हूँ। 22 मई से लेके और 3 जून तक मैं कश्मीर टहल के आया हूँ। कश्मीर जाने के बाद में ये खुशी हुई उस दिन जिस दिन मैंने मोदी जी को वोट दिया था 370 हटाने के लिए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उस दिन मुझे खुशी हुई कि मुझे 370 हटाने में मैंने जो मोदी जी को वोट दिया था। 370 धारा का खत्म होना भी मिल्कीपुर उपचुनाव में उसका भी प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर गया था तो मेरे साथ 25-30 लोगों की टीम गई थी। और 25-30 लोगों की टीम के अगर मान लीजिए 5-5 परिवार हुए तो 30 पंचे 150 लोगों के ऊपर सीधा असर हुआ था सिर्फ 370 हटने का और वहाँ का घूमने का सुखद एहसास। बिल्कुल। चलिए आप सभी लोगों से एक सामूहिक प्रश्न, क्या लगता है कि जो लोकसभा में करारी हार होती है भाजपा की और अयोध्या वासियों को लोग गद्दार बोलते हैं, पता नहीं क्या लगता है कि मिल्कीपुर के लोगों ने उसका बदला सूद समेत ले लिया है? सूद ब्याज दोनों समेत ले चुके हैं। पूरा एकदम। कितनी बड़ी जीत का आप लोग दावा कर रहे हैं? 1 लाख के करीब है। 60,000 70,000 50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में आंकड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अभी देख सकते हैं मित्रों, मिल्कीपुर उपचुनाव पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। यहाँ के मतदाताओं ने ही बता दिया कि आज किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट दिया। और सच में आज मैं दिन भर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, हमने कई पोलिंग बूथ पर गए, ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा भाई, पंचायत के चुनाव में भी नहीं देखा। ज़बरदस्त। तो ये 8 तारीख को मतगणना होगी, शायद हमारा यही एग्जिट पोल एकदम करेक्ट भी साबित होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।